हम जब विलोम शब्द पढ़ेंगे तो सिर्फ हमें रटना नहीं है, समझना है, क्योंकि जब एक बार कोई भी चीज समझ लेते हैं तो वो फिर हमें क्या होता है, भूलता नहीं। ठीक है, तो हमें साथ के साथ शब्दों को समझते हुए, उनके अर्थ को समझते हुए चलना है। ठीक है, जैसे आपका क्या हो गया, दिया हुआ है अनभिज्ञ। ठीक है, अनभिज्ञ लगभग लोगों को पता होगा, पर हमें सबको देखना है, इसलिए जिनको नहीं पता हो या नहीं जानकारी हो वे उनको भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो जिनको पता है कोई दिक्कत नहीं, उनका तो रिवीजन होगा, पर ये सबके लिए क्लास है तो हमें, ठीक है, सबके लिए अर्थ बताना जरूरी हो जाता है। जैसे आपका हो गया अनभिज्ञ। ठीक है, तो अनभिज्ञ अभी पीछे मैंने बताया भी था, अनभिज्ञ मतलब जिसको कुछ जैसे पता ना हो। ठीक है, किसी विषय के बारे में, किसी घटना के बारे में उसे जानकारी ना हो, पता ना हो। ठीक है, ज्ञान ना हो। ठीक है, तो अनभिज्ञ मतलब जिसे ज्ञान ना हो, ठीक है, या जानकारी ना हो। इसका विपरीत क्या हो जाएगा, भिज्ञ मतलब जिसे ज्ञान हो, जिसे किसी तथ्य के बारे में जानकारी हो, जिसे उस घटना के बारे में पता हो। ठीक है, तो जिसे जानकारी हो, ज्ञान हो, ठीक है, और पता हो, वो क्या हो जाएगा, वो भिज्ञ होगा। ठीक है, तो अनभिज्ञ का विपरीत क्या हो जाएगा, अनभिज्ञ का विपरीत आपका भिज्ञ हो जाएगा। ठीक है, अपेक्षा। अपेक्षा, अपेक्षा का अर्थ क्या होता है, जैसे हमारे माता पिता को हमसे अपेक्षा है कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है तो वो आरओ में सिलेक्ट होगा। ठीक है, उनके सपनों को क्या करेगा, पूरा करेगा। या हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार को भी हमसे कुछ अपेक्षा होती है। ठीक है, अपेक्षा का अर्थ क्या हो गया, एक्सपेक्टेशन मतलब किसी उम्मीद होना। ठीक है, किसी से उम्मीद रखना। तो अपेक्षा का विपरीत क्या हो जाएगा, अपेक्षा का विपरीत हो जाएगा उपेक्षा या अनपेक्षा। जब हम किसी की अपेक्षा को पूरा ना कर सके तो उनकी अपेक्षा का क्या हो जाएगा, उपेक्षा हो जाएगा। ठीक है, जैसे किसी ने हमसे उम्मीद रखी थी कि हमारे बुरे टाइम में ये जरूर मदद करेगा, पर और कोई भी नहीं कर पाया हो किसी भी कारणवश, तो क्या हो गया, उसकी अपेक्षा का क्या हो गया, उसके अपेक्षा का उपेक्षा हो गया, एक तरीके से अवहेलना हो गया। ठीक है, अवहेलना हो गया। तो किसी से हम उम्मीद करें और अगर वो उम्मीद उसकी पूरी ना हो तो क्या हो जाएगी, उसकी उम्मीद की उपेक्षा हो जाएगी। ठीक है, तो अपेक्षा का विपरीत उपेक्षा या अनपेक्षा हो जाएगा। ठीक है, अनंत। अनंत मतलब जिसका कोई अंत ना हो, जिसका कोई अंत ना हो। जैसे आपका आकाश हो गया, अंतरिक्ष हो गया, तो जिसका कोई अंत ना हो उसे क्या कहेंगे, अनंत। ठीक है, तो अनंत का आपका क्या होता है, देखिए यहां पे आपका अंत भी होगा। ठीक है, यहां पे आपका अंत होगा, अंत भी होगा। ठीक है, तो अनंत का शांत ससीम होगा। ठीक है, यहां पे गलत दिया हुआ है। ठीक है, ससीम कर लीजिएगा, शांत ससीम। ससीम का मतलब जिसकी सीमा हो, सा धन सीम मतलब जिसकी सीमा हो, मतलब जिसका अंत नहीं है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, अनंत का शांत ससीम और अंत हो जाएगा। ठीक है, अक्षर। अक्षर का विपरीत क्या हो जाएगा, क्षर। तो क्षर क्या है, अक्षर क्या है, जिसका क्षर ना हो। ठीक है, जिसका क्षर ना हो, जो नष्ट ना होता हो। और इसका विपरीत क्या हो जाएगा, क्षर मतलब जो नष्ट हो जाए। तो अक्षर का विपरीत क्या होगा, अक्षर का विपरीत आपका हो जाएगा क्षर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आवर्तक इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, आवर्तक। तो आवर्तक का अर्थ क्या होता है, आवर्तक का अर्थ क्या होता है, जैसे कि रह रहकर कोई बात मन में आना। ठीक है, थोड़ी थोड़ी समय पे या कुछ कुछ समय पर कोई बात मन में आना, या ये कह सकते हैं कि निश्चित समय में किसी चीज का बार बार होना। जैसे कि आपकी पहले दीवाल घड़ी होती थी, ठीक है, जिसमें वो पेंडुलम लगा रहता था, तो वो एक निश्चित समय पे वो क्या करते था, निश्चित समय पे बार बार उसमें जो अलार्म होता था, ठीक है, अलार्म बजता था। ठीक है, तो इस तरीके से उसे भी बोल सकते हैं। तो निश्चित समय में बार बार, निश्चित समय में किसी चीज का बार बार होना या कोई बात रह रहकर मन में आना, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे आवर्तक। ठीक है, तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा, इसका विपरीत होगा अनावर्तक। तो अनावर्तक का अर्थ होता है किसी चीज का एक बार में ही हो जाना। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज जिसका एक बार में मतलब फाइनल हो जाना या एक बार में ही किसी चीज का हो जाना आपका अनावर्तक होता है।
और किसी चीज का बार बार एक समय में, एक अवधि में होते रहना क्या होगा आपका? आवर्तक होगा। ठीक है, तो आवर्तक का विपरीत क्या हो जाएगा? आवर्तक का विपरीत हो जाएगा अनावर्तक। ठीक है, सदाचार। ठीक है, सदाचार। तो सदाचार का विपरीत क्या हो जाएगा? सदाचार का विपरीत हो जाएगा आपका कदाचार। तो सदा आचार ये आपका कैसे बना है? सत धन आचार से बना है। ठीक है, सत धन आचार। तो सत मीन्स जिसका, सत मीन्स अच्छा और आचार मीन्स आचरण। तो जिसका आचरण अच्छा हो उसे क्या कहेंगे? उसे सदाचार कहेंगे। और इसका विपरीत क्या हो जाएगा? कदाचार, मतलब जिसका आचरण बुरा हो। तो सदाचार का विपरीत क्या हो जाएगा? सदाचार का विपरीत हो जाएगा कदाचार। ठीक है, गौरव का लाघव सभी को पता होगा, अमृत, अमृत का विष। ठीक है, अनुरक्ति, जहां पे समझने की जरूरत है वहां पर हम समझेंगे। ठीक है, और जहां जरूरत नहीं होगी वहां पे हम आगे बढ़ जाएंगे। अनुरक्ति, अनुरक्ति का अर्थ क्या हो गया? किसी से राग होना, प्रेम होना, लगाव होना, मोह होना, ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका अनुरक्ति कहलाएगा। ठीक है, और अनुरक्ति का विपरीत क्या हो जाएगा? विरक्ति। मतलब जैसे आपके जो साधु सन्यासी होते उन्हें किसी से मतलब लगाव नहीं होता। ठीक है, राग नहीं होता, प्रेम नहीं होता। तो अनुरक्ति क्या है? किसी से राग, प्रेम, मोह होना। ठीक है, तो अनुरक्ति का विपरीत क्या हो जाएगा? विरक्ति, जो इस सबसे अलग हो। ठीक है, इस सबसे दूर हो। आधुनिक का प्राचीन सभी को पता है। ठीक है, अनुग्रह, अनुग्रह आपका इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाने वाला आपका शब्द है अनुग्रह। तो अनुग्रह का अर्थ क्या है? अनुग्रह का अर्थ होता है कृपा। ठीक है, अनुग्रह का अर्थ होता है कृपा या दया भी बोल सकते हैं। ठीक है, कृपा, दया। तो अगर कोई किसी पे मतलब जैसे किसी पे हम कृपा करते हैं या दया दिखाते हैं तो क्या हो गया? इसे मतलब हम किसी पर अनुग्रह कर रहे हैं। ठीक है, किसी पे दया करना, कृपा करना, ये आपका क्या कहलाएगा? ये आपका अनुग्रह कहलाएगा। ठीक है, और इसका विपरीत क्या हो जाएगा? विग्रह। ठीक है, तो अनुग्रह का विपरीत विग्रह। ठीक है, और अनुग्रह का अर्थ क्या है? कृपा और दया। ठीक है, इसी तरीके से जिस पर कृपा और या दया की जाती है, जैसे एक होता है जो कृपा और दया किसी पर करता है, तो अगर हम किसी पर कृपा या दया करते हैं तो वो आपका अनुग्रह कहलाएगा। ठीक है, पर जिस पर की जा रही, जिस पर ये कृपा या दया की जा रही है वो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे अनुग्रहित। एक शब्द आता है अनुग्रहित। तो जिस पर दया किया गया हो और जिस पर कृपा किया गया हो वो अनुग्रहित कहलाएगा, और जिसने किया हो वो आपका क्या कहलाएगा? वो अनुग्रह कहलाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपका आपत्ति। ठीक है, आपत्ति का विपरीत क्या हो जाएगा? आपत्ति का विपरीत हो जाएगा संपत्ति। आपत्ति और यहाँ पे विपत्ति भी हो सकता है, तो विपत्ति का विपरीत संपत्ति। ठीक है, तो आपत्ति और यहाँ पे क्या हो सकता है? यहाँ पर विपत्ति भी आपका होगा। तो दोनों का विपरीत क्या हो जाएगा? संपत्ति हो जाएगा। ठीक है, गणतंत्र, गणतंत्र का विपरीत क्या हो जाएगा? गणतंत्र का विपरीत होगा आपका राजतंत्र। तो गणतंत्र किसे कहते हैं? जहां पे राष्ट्राध्यक्ष होता है। ठीक है, राष्ट्राध्यक्ष का अर्थ होता है जहां पे आपका राष्ट्राध्यक्ष मतलब जैसे राष्ट्रपति जहां पे निर्वाचित होता है, वो आपका क्या पे, जहां पर जिस देश में राष्ट्राध्यक्ष होगा वो आपका क्या कहलाएगा? वो आपका गणतंत्र कहलाएगा। और उसका विपरीत क्या हो जाएगा? राजतंत्र, मतलब जहां पे राजा का शासन हो, मतलब जहां पे शासन आपका वंशानुगत होता है वो आपका राजतंत्र कहलाता है। और जहां पे राष्ट्राध्यक्ष होता है, जहां पे आपका राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होता है, वो आपका क्या कहलाएगा? वो आपका गणतंत्र कहलाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपका हो गया आदृत। आदृत का अर्थ क्या होता है? आदृत का अर्थ होता है जिसका आदर किया गया हो। ठीक है, जिसका आदर किया गया हो वो आपका क्या कहलाएगा? वो आपका आदृत कहलाएगा। ठीक है, और अनादृत और निरादृत इसका हो जाएगा, तो जिसका आदर ना किया गया हो वो आपका क्या कहलाएगा? वो अनादृत कहलाएगा। ठीक है, और निरादृत कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए जैसे आपका निर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है ना, तो हमें साथ के साथ ये भी देखते हुए चलना है कि कहाँ पे हमारा
उपसर्ग प्रयोग द्वारा विलोम शब्द बन रहा है, ठीक है। नैसर्गिक, नैसर्गिक का विपरीत क्या होगा? नैसर्गिक का विपरीत हो जाएगा कृत्रिम, ठीक है। तो जो हमारा प्राकृतिक होता है, ठीक है, जो नेचुरल होता है उसे क्या कहते हैं? नेचुरल, प्राकृतिक, वो आपका नैसर्गिक होता है। और कृत्रिम, तो कृत्रिम से तो आप सब परिचित होंगे, आर्टिफिशियल, कृत्रिम, ठीक है, जो हमें नेचर से नहीं मिलता, जो मानव निर्मित होता है, वो आपका क्या होता है? वो आपका कृत्रिम होता है, ठीक है। इसी तरीके से आपका हो गया भौतिक, भौतिक और आध्यात्मिक। तो भौतिक चीजें आपका क्या हो गया? पेन, पेंसिल, आपका ये मोबाइल फोन, कैमरा, ये सब क्या है? ये आपका भौतिक है। बेड, कार, ठीक है, बंगला, ये सब क्या है? ये सब आपकी भौतिक चीज है। और आध्यात्मिक उसका विपरीत होगा। आध्यात्मिक जो अंतर, जो आत्मिक होता है, ठीक है, जो जिसको, जो आत्मा को जिसे मानता हो, ठीक है। तो भौतिक का क्या हो जाएगा? आध्यात्मिक, ठीक है। जो भौतिक चीजों में, जिनको भौतिक चीजों से कोई लगाव नहीं होता है, ठीक है, वे क्या होते हैं? आध्यात्मिक होते हैं। प्राची, ठीक है, प्राची, प्राची का विपरीत क्या हो जाएगा? प्रतीची। तो आपकी दिशा होती है, ठीक है, दिशा होती है उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो पूरब आपका क्या कहलाता है? पूरब आपका कहलाता है प्राची, ठीक है। प्राची को क्या कहेंगे? पूरब, ठीक है। और प्रतीची इसका विपरीत हो जाएगा, प्रतीति मतलब पश्चिम हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से उदीची आपका क्या होता है? उदीची बोलते हैं उत्तर दिशा को, और अवाची दक्षिण दिशा को बोलते हैं, ठीक है। तो प्राची का विपरीत क्या हो जाएगा? प्रतीची हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जिन्हें स्क्रीनशॉट लेना हो ले ले, फिर आगे बढ़ जाते हैं। समष्टि, समष्टि का विपरीत क्या होता है? व्यष्टि। और ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या है? ये आपका बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है, बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो समष्टि और व्यष्टि ये क्या है? ये अर्थशास्त्र की दो शाखाएं हैं, ठीक है। तो हम जैसे जब किसी, मान लीजिए कोई आपकी संस्था, अगर हम किसी व्यक्तिगत संस्था का, मतलब किसी एक संस्था का अध्ययन कर रहे हो, ठीक है, तो वो हमारा कहलाता है व्यष्टि। और अगर जब हम जैसे कि पूरे विश्व का, या हम बहुत सारी संस्था का अध्ययन कर रहे हो, तो वो आपका क्या कहलाएगा? समष्टि। तो व्यष्टि में आपके व्यक्तिगत अध्ययन होता है, मतलब इंडिविजुअल, और समष्टि में आपके बहुत सारे संस्था हो या कोई भी चीज हो के, जब बड़े स्तर पे किसी चीज का अध्ययन किया जाए, ठीक है, तो आपका समष्टि होगा। तो समष्टि का विपरीत क्या हो जाएगा? व्यष्टि हो जाएगा, ठीक है। विधि, विधि का हो जाएगा निषेध, ठीक है। तो विधि मतलब जो आपका लागू हो, विधि का मतलब जो आपका लागू हो, और निषेध मतलब जो इस पर रोक लगी हो, जिसे जो कार्य, जो आपका कार्य करने के लिए मना किया गया हो, वो आपका क्या हो जाता है? निषेध हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से आपका क्या हो जाएगा? आवाहन, आवाहन, आवाहन का अर्थ होता है किसी बुलाना। जैसे हम जब हवन होती, पूजा होती, तो क्या करते हैं? भगवान का आवाहन करते हैं, उन्हें बुलाते हैं, सॉरी। तो आवाहन का अर्थ होता है बुलाना, और उसका विपरीत क्या हो जाएगा? विसर्जन, विसर्जन। जैसे मूर्ति पूजा होती है, तो जब मूर्ति पूजा की शुरुआत की जाती है, हवन होता है, तो क्या करते हैं? आवाहन करते हैं, माता जी को बुलाते हैं। जैसे नवरात्रि में अभी आने वाली होगी, आने वाली है, तो उसमें क्या होगा? माता जी का आवाहन करते हैं। फिर जब उनका विसर्जन कब करते हैं? जब पूजा की समाप्ति मतलब हो जाती है, ठीक है, का पूजा का संपन्न हो जाता है कार्य, ठीक है। जैसे 5 दिन की बहुत होती है, कहीं पे 9 दिन का होता है। तो जब क्या होता है? पूजा का कार्य संपन्न हो जाता है, तो हम क्या कर देते हैं? विसर्जन कर देते हैं, मूर्ति का विसर्जन करते हैं, अस्थि विसर्जन होती है। तो किसी चीज को अपने से दूर कर देना, वो आपका विसर्जन कहलाता है। और आवाहन मतलब किसी चीज को बुलाना, ठीक है, आवाहन करना। तो आवाहन का विपरीत क्या हो जाएगा? विसर्जन हो जाएगा, ठीक है। आग्रह, आग्रह अभी पीछे बताया ही था। आग्रह का अर्थ क्या होता है? अपनी बात को विनम्र तरीके से कहना। जैसे गांधी जी क्या करते थे? सत्याग्रह करते थे। वे अपनी बातों को विनम्र तरीके से कहते थे, मतलब बिना हिंसा किए हुए अपनी बात को कहना, ठीक है, विनम्र तरीके से अपनी बात को कहना क्या कहलाएगा? आपका आग्रह। और उसका विपरीत क्या हो जाएगा? दुराग्रह हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे अमी दिया हुआ है, ठीक है,
अमी का अर्थ होता है अमृत, ठीक है। तो अमृत का विपरीत क्या हो जाएगा, हलाहल हो जाएगा, अमृत। तो हलाहल क्या है, हलाहल विष को बोलते हैं। जैसे शिव जी क्या थे, शिव जी जो हमारा समुद्र मंथन हुआ था, तो जब उसमें से विष निकला था हलाहल, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपने कंठ में सारे विष को धारण कर लिया था। तो उन्होंने क्या किया था, विष का हलाहल मतलब विष मतलब हलाहल को अपने कंठ में धारण कर लिया था। तो हलाहल का अर्थ क्या होता है, विष होता है, ठीक है। तो अमी मतलब का अर्थ है अमृत, और इसका विपरीत क्या हो जाएगा, हलाहल, ठीक है। अमी और हलाहल ये आपके क्या है, ये आपके तद्भव शब्द हैं, और अमृत और विष आपका क्या है, ये तत्सम है। तो हम आपको ध्यान देना होगा कि हमारा जो विलोम शब्द होगा, जिस भाषा में पूछा जा रहा है उसी भाषा में हमें उत्तर देना है, ठीक है। जैसे अमृत होगा तो हम विष कर देंगे, मतलब तत्सम में आया है अगर शब्द तो तत्सम में ही उत्तर देना होगा, ठीक है। और इसी तरीके से अगर तद्भव में है तो तद्भव में उत्तर देना होगा। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे अमी का विष नहीं कर सकते, अमी का हलाहल ही करेंगे। आविर्भूत इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, मार्क कर ले, इंपॉर्टेंट है। तो आविर्भूत का अर्थ क्या होता है, किसी चीज का उत्पन्न होना, कोई चीज सामने आया हुआ, ठीक है, किसी चीज का प्रकाश में आ जाना, किसी चीज का सामने आ जाना, ठीक है, या किसी चीज का उत्पन्न होना, ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा आविर्भूत। और तिरोभूत क्या हो जाएगा, किसी चीज का गायब हो जाना, किसी चीज का अदृश्य हो जाना, ये आपका क्या हो जाएगा, तिरोभूत। तो आविर्भूत का अर्थ होता है प्रकट में होना, प्रकाश में आना, सामने आना, आ जाना। और तिरोभूत का अर्थ क्या होता है, गायब हो जाना, अदृश्य हो जाना। तो आविर्भूत का अर्थ क्या हो जाएगा, आविर्भूत का अर्थ हो जाएगा तिरोभूत, ठीक है, तिरोभूत हो जाएगा। अनास्था, अनास्था का क्या हो जाएगा, आस्था। मतलब हम अगर किसी में आस्था रखते हैं और जो आस्था नहीं रखता उसे क्या कहेंगे, उसे अनास्था, ठीक है। अनेकता, अनेकता क्या क्या हो जाएगा, एकता, ये आपका सरल है। अनावृष्टि, ठीक है, अनावृष्टि आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो अनावृष्टि का अर्थ क्या होता है, वर्षा का ना होना, वर्षा का ना होना क्या कहलाता है, अनावृष्टि कहलाता है। और अतिवृष्टि वर्षा का अधिक होना, वर्षा का अधिक होना आपका अतिवृष्टि होगा। तो अनावृष्टि का विपरीत क्या होगा, अनावृष्टि का विपरीत हो जाएगा अतिवृष्टि, ठीक है। क्षणिक, क्षणिक का विपरीत क्या होगा, यहाँ पे सा, ये वाला सा नहीं होगा, ठीक है, बड़ा सा होगा। तो क्षणिक का क्या होगा, क्षणिक का हो जाएगा शाश्वत, जो कुछ समय के लिए हो, जो क्षण भर के लिए हो, वो आपका क्या होगा क्षणिक। और शाश्वत, तो शाश्वत क्या, जो हमेशा हो, चिरंतन हो, सदा सदा के लिए हो, तो वो क्षणिक का विपरीत क्या हो जाएगा, क्षणिक का विपरीत हो जाएगा शाश्वत। इसी तरीके से अग्रज, ठीक है, अग्रज, अग्रज का विपरीत क्या हो जाएगा, अग्रज का विपरीत होगा अनुज, ठीक है। तो जैसे आपका अग्रज, तो यहाँ आपका जो अग्रज बना है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। जैसे आपका अग्र, अग्र धन जा, ठीक है, धन जा। तो जा का अर्थ यहाँ पर क्या है, जा का अर्थ जन्म से है, और अग्र का अर्थ क्या है, अग्र का अर्थ है आगे। तो जैसे आपका बड़ा भाई क्या होगा, आपका बड़ा भाई, जो बड़े भाई होंगे वो आपके अग्रज होंगे, ठीक है। तो अग्र मतलब पहले, आगे, और जा मीन्स जन्मा, तो जो पहले जन्मा हो वो क्या हो, उसे क्या कहेंगे, अग्रज, मतलब बड़े भाई को क्या कहेंगे, अग्रज कहेंगे। और जस्ट इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अनुज। तो अनुज का अर्थ क्या होता है, अनु धन जा से दो शब्दों से बना हुआ है। अनु का अर्थ होता है बाद में या पीछे, और जा का अर्थ क्या होता है, जन्मा, तो जो बाद में जन्मा हो और जो पीछे जन्मा हो, ठीक है। तो अग्रज का विपरीत अनुज, मतलब बड़े भाई को अग्रज कहेंगे और छोटे भाई को क्या कहेंगे, छोटे भाई को अनुज कहेंगे, ठीक है। तो अग्रज का विपरीत क्या होगा, अनुज हो जाएगा। मौन का अर्थ क्या है, सभी को पता है, फिर भी मौन मतलब जो चुप रहता हो, और उसका क्या हो जाएगा, मुखर, मतलब जो अधिक बोलता हो। तो मौन का विपरीत क्या हो जाएगा, मुखर हो जाएगा। शानदार, शानदार का क्या हो जाएगा, शानदार का शर्मनाक, कहते नहीं शानदार प्रदर्शन, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, ठीक है। तो शानदार और उसका विपरीत क्या हो जाएगा, शर्मनाक, ठीक है। बर्बर,
बर्बर का विपरीत क्या हो जाएगा? सभ्य। ठीक है, सभ्य मतलब जो सभ्य नहीं है वो क्या है? जो सभ्य ना हो उसका विपरीत क्या हो जाएगा? बर्बर। ठीक है, जो सभ्य ना हो वो क्या कहलाएगा? बर्बर कहलाएगा। सभी को क्लियर है? अनुचर, अनुचर का विपरीत क्या है? स्वामी दिया हुआ है। अनुचर का विपरीत क्या है? स्वामी। तो अनुचर का अर्थ क्या होता है? अनुचर नौकर को बोलते हैं, दास, अनुचर, दास, नौकर। ठीक है, ये परिचर, ये सब क्या है? ये आपके नौकर के पर्यायवाची हैं। ठीक है, साथ में ये भी देख लेते हैं। तो अनुचर किसे कहते हैं? अनुचर नौकर को बोलते हैं, और स्वामी मतलब मालिक। तो अनुचर का विपरीत क्या हो जाएगा? स्वामी हो जाएगा। अमित, अमित, अमित का विपरीत क्या हो जाएगा? परिमित। ठीक है, तो अमित मतलब मित मीन्स होता है मापना, और आ मीन्स आ यहाँ पे क्या है? हिंदी में आ शब्द अधिकांश क्या होता है? नहीं का अर्थ प्रकट करता है, पर इसके अपवाद भी है। ऐसा नहीं है कि सभी जगह अगर आ लगा है तो वो नहीं का ही अर्थ प्रकट करे। जैसे आपका भिज्ञ और अभिज्ञ लगेगा कि दोनों विपरीत है, पर दोनों का अर्थ एक ही है। मतलब भिज्ञ का भी अर्थ होता है ज्ञान, जिसे ज्ञान हो, और अभिज्ञ का भी अर्थ होता है जिसे ज्ञान हो। तो इसी तरीके से, पर हाँ, आ कुछ कुछ जगह नहीं का अर्थ प्रकट करता है। तो जैसे यहाँ पे अमित, तो मित का अर्थ होता है माप, और आ का अर्थ हो नहीं, तो मतलब जिसका माप ना हो सके उसे क्या कहेंगे? अमित कहेंगे। और इसका विपरीत क्या हो जाएगा? परिमित, मतलब जिसका माप हो सके। ठीक है, सत्कार, सत्कार का विपरीत क्या हो जाएगा? तिरस्कार। ठीक है, सत्कार मतलब हम कहते नहीं सेवा सत्कार, जिसको सम्मान हो। ठीक है, सम्मान किया जाए। ठीक है, जिससे सम्मान मिले। ठीक है, तो सत्कार का विपरीत क्या हो जाएगा? तिरस्कार। ठीक है, आच्छादित, आच्छादित का अर्थ क्या होगा? ठीक है, आच्छादित का, आच्छादित का अर्थ होता है ढका हुआ, छिपा हुआ। ठीक है, किसी कहते नहीं इस चीज, किसी चीज का अच्छा, किसी चीज को आच्छादित कर देना, मतलब उसे उसका ढक देना, या किसी चीज का छिपा होना। तो छिपा होना और किसी चीज का छिपा होना या ढका होना, ये क्या कहलाएगा आपका? ये आपका आच्छादित कहलाएगा। ठीक है, और इसका विपरीत क्या हो जाएगा? इसका विपरीत क्या हो जाएगा? अनाच्छादित हो जाएगा। ठीक है, तो जो ढका हुआ ना हो, जो छिपा हुआ ना हो, वो आपका क्या हो जाएगा? अनाच्छादित हो जाएगा। ठीक है, हर शब्द के विलोम नहीं होते। ठीक है, हर शब्द के, ऐसा नहीं कि हर शब्द का विलोम बना हुआ है। सुख का दुख। ठीक है, निषिद्ध, निषिद्ध का क्या हो जाएगा? विहित। ठीक है, तो विहित का अर्थ क्या होता है? किसी चीज का शामिल होना। ठीक है, किसी चीज का शामिल होना। और निषिद्ध का अर्थ होता है किसी चीज पर रोक लगना, मना होना। ठीक है, निषिद्ध कहलाता है। जैसे कि कहते नहीं यहाँ पे तंबाकू थूकना निषिद्ध है, मतलब उस चीज को मना है। ठीक है, तो निषिद्ध का अर्थ क्या हो गया? मना होना या किसी चीज का रोक लगना। और विहित मतलब शामिल होना या लागू होना। ठीक है, शामिल होना। शुष्क, शुष्क का विपरीत क्या हो जाएगा? शुष्क का विपरीत हो जाएगा आर्द्र। तो शुष्क का अर्थ क्या है? सूखा। ठीक है, शुष्क का अर्थ हो गया सूखा, और आर्द्र का अर्थ होता है गीला या नमी, वेट। आर्द्र को वेट भी बोलते हैं। तो मतलब नमी, गीला होना आर्द्र कहलाता है, और शुष्क का अर्थ हो गया सूखा। ठीक है, आगे बढ़े। सभी को क्लियर है? स्थूल, स्थूल, स्थूल का विपरीत क्या हो जाएगा? स्थूल का विपरीत हो जाएगा सूक्ष्म, दुर्बल। ठीक है, तन्वी। ठीक है, तो स्थूल का विपरीत क्या हो जाएगा? सूक्ष्म, दुर्बल और तन्वी। पृथक,
पृथक का विपरीत क्या हो जाएगा? पृथक का विपरीत हो जाएगा संयुक्त, ठीक है। तो पृथक मतलब किसी चीज का अलग होना, और संयुक्त का अर्थ क्या हो गया? किसी चीज का इकट्ठा होना या एक जगह होना या एकत्र होना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? पृथक का क्या हो जाएगा? संयुक्त हो जाएगा, सॉरी। उपयोग, उपयोग का विपरीत क्या हो जाएगा? अनुपयोग, निरुपयोग। उद्यम, उद्यम का क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उद्यम आपका इंपॉर्टेंट है। उद्यम का क्या हो जाएगा? आलस, ठीक है। इसी तरीके से अगर यहाँ पे उद्यमी दिया होता तो फिर इसका उत्तर बदल जाता, ठीक है। उद्यम का आलस होता है और उद्यमी का क्या होता है? उद्यमी का निरुद्यम होता है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? उद्यम का आलस, और उद्यमी अगर हो जाएगा तो उद्यमी का निरुद्यम होगा, ठीक है। क्लियर है? आरओ का एग्जाम आपका 3 से 4 महीने में होगा, ठीक है। जैसे या तो देखिए पीसीएस का आपका पेपर जुलाई में होगा, तो पीसीएस के पेपर के पहले भी जून में भी मानकर चलिए, ठीक है। जून को मानकर अपनी तैयारी करिए, जून को मानकर तैयारी करेंगे, आपकी तैयारी भी समय पे कंप्लीट हो जाएगी। एग्जाम तो कभी भी हो सकता है, और या तो फिर आपका जुलाई के बाद अगस्त, लेकिन अगस्त तक आपका एग्जाम लगभग हो जाएगा, ठीक है, लगभग हो जाएगा। तो जून को मानकर आप लोग तैयारी करें, ठीक है। और तैयारी अच्छी करने का आपको क्या मिला है? मौका मिला है। तो अगर तैयारी में कोई आपकी कमी थी तो इसको बहुत अच्छा कर लीजिए, ठीक है। इस बार जो मौका मिला है वो मौका जाना नहीं चाहिए, ठीक है। अल्पज्ञ, अल्पज्ञ का विपरीत क्या हो जाएगा? यहाँ पे ज्ञा होगा, ठीक है, यहाँ पे ज्ञा होगा, इसको सही कर लीजिए। तो अल्पज्ञ का क्या हो जाएगा? बहुज्ञ। तो यहाँ पे क्या है? अल्पज्ञ भी आपका क्या है? 2 शब्दों से मिलकर बना है, अल्प धन ज्ञा, ठीक है। अल्प धन ज्ञा 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो ज्ञा का अर्थ क्या होता है? ज्ञा का अर्थ होता है ज्ञान, और अल्प का अर्थ क्या होता है? कम। तो जिसे ज्ञान कम हो वो क्या कहलाएगा? अल्पज्ञ। तो अल्पज्ञ का विपरीत क्या हो जाएगा? बहुज्ञ। यहाँ पे बहुज्ञ भी हो सकता है, और कहीं कहीं सर्वज्ञ भी दिया होता है, ठीक है, ठीक है। अल्पज्ञ का विपरीत क्या हो जाएगा? बहुज्ञ, और यहाँ पे सर्वज्ञ भी हो सकता है, ठीक है, सर्वज्ञ भी हो सकता है। तो तो अल्पज्ञ मतलब जिसे कम ज्ञान हो, और बहुज्ञ मीन्स मतलब जिसे बहुत ज्ञान हो, ठीक है। तो अल्पज्ञ का विपरीत बहुज्ञ हो जाएगा। अचल, ठीक है, अचल। अचल का विपरीत क्या हो जाएगा? अचल का विपरीत हो जाएगा चल। तो जिसमें गति हो, जिसमें गति होगी वो आपका क्या है? वो चल है। और जिसमें गति ना हो, ठीक है, जो चलता ना हो, जिसमें गति ना हो, वो आपका क्या कहलाएगा? वो आपका अचल, ठीक है। जारज, ये आपका इंपॉर्टेंट है, जो आपका इंपॉर्टेंट है उन्हें मार्क कर दे रहे हैं, ठीक है, उन्हें आपको ध्यान ज्यादा देना है। तो जारज का विपरीत क्या होगा? जारज का विपरीत होता है औरस। तो औरस का अर्थ क्या हुआ? अपनी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुत्र, मतलब विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुत्र, ठीक है। और जारज का अर्थ हो क्या हुआ? कि जो दूसरी औरत से उत्पन्न पुत्र। तो औरस का, जारज का विपरीत क्या हो जाएगा? औरस हो जाएगा, ठीक है। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है ले ले, फिर आगे बढ़ते हैं। हया, हया का विपरीत क्या हो जाएगा? हया का विपरीत क्या हो जाएगा? बेहया, मतलब जिसमें शर्म हो, कहते नहीं शर्मो हया, ठीक है। तो जिसमें शर्म हो उसे क्या कहेंगे? हया। शर्म, हया को क्या कहेंगे? शर्म, ठीक है। और इसका विपरीत क्या हो जाएगा? बेहया, ठीक है, जिसमें शर्म ना हो। इसी तरीके से अघी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इस बार आपके आरओ के एग्जाम में आया हुआ था। जिसने भी पेपर दिया होगा इस बार आरओ के एग्जाम में आया हुआ था। तो अघी का अर्थ क्या होता है? अघी का अर्थ होता है पापी, ठीक है। अघी का अर्थ क्या होता है? पापी। तो अघी का विपरीत क्या हो जाएगा? निरघ। निरघ का अर्थ होता है निष्पाप, ठीक है। निरघ का अर्थ क्या होता है? निष्पाप, ठीक है। तो अघी का विपरीत क्या हो जाएगा? नीरघ हो जाएगा, ठीक है। और अघ का अर्थ क्या होता है? अघी का अर्थ तो होता है पापी, अघी का अर्थ होता है जो पाप करने वाला, ठीक है, पाप जो करता हो, पाप करने वाले को अघी कहेंगे। और अघ किससे कहते हैं? तो अघ का अर्थ होता है पाप। अघ का अर्थ क्या होता है?
पाप। तो जो पाप करने वाला हो, जो पाप करता हो, वो क्या कहलाएगा? पापी कहलाएगा। तो अघ का अर्थ है पाप, ठीक है, और अघी का अर्थ है पापी, और इसका विपरीत क्या हो जाएगा? इसका विपरीत हो जाएगा निरघ, ठीक है, निरघ। और निरघ का अर्थ क्या हो गया? निरघ का अर्थ है निष्पाप, ठीक है। सुलभ, सुलभ का क्या हो जाएगा? दुर्लभ। तो जो हमें आसानी से प्राप्त हो जाए, सुलभ मतलब जो हमें आसानी से प्राप्त हो जाए, वो क्या कहलाएगा? वो सुलभ कहलाएगा। जैसे कहते हैं सुलभ शौचालय, मतलब सुलभ शौचालय का अर्थ है मतलब आसानी से वो मिल सके, ठीक है, सभी जगह उपलब्ध हो। और उसका विपरीत क्या हो जाएगा? दुर्लभ, मतलब जो हमें आसानी से प्राप्त ना हो, जो हमें कठिनाई से प्राप्त हो। तो सुलभ का अर्थ हो गया जो हमें आसानी से प्राप्त हो जाए, और दुर्लभ का अर्थ क्या हो गया? जो हमें कठिनाई से प्राप्त हो। तो सुलभ का विपरीत क्या हो जाएगा? दुर्लभ हो जाएगा, ठीक है। दीर्घायु, दीर्घायु सभी को पता होगा, लंबी आयु। और अल्पायु क्या हो गया? दीर्घायु का विपरीत हो जाएगा अल्पायु, मतलब कम आयु, ठीक है। उपमेय, उपमेय का विपरीत क्या हो जाएगा? अनुपमेय हो जाएगा। भूगोल, भूगोल का विपरीत क्या होगा? इंपॉर्टेंट है। तो भूगोल का क्या हो जाएगा? खगोल। तो भूगोल का अर्थ हो मतलब जो पृथ्वी से संबंधित हो, और खगोल का अर्थ क्या हो गया? जो आकाश से संबंधित हो, ठीक है। तो भूगोल का क्या हो जाएगा? भूगोल का खगोल। भूगोल का विपरीत क्या हो जाएगा? खगोल हो जाएगा। सहयोगी, ठीक है, सहयोगी। सहयोगी का विपरीत क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्रीत नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा प्रतियोगी। सहयोगी का विपरीत क्या हो जाएगा? प्रतियोगी होगा, ठीक है। तो कंपटीशन, प्रतियोगी क्या होता है? आप लोग कंपिटिटिव तैयारी कर रहे हैं, तो प्रतियोगी का अर्थ क्या हो गया? कंपटीशन, ठीक है। सहयोगी का विपरीत प्रतियोगी होगा, ठीक है। आगे बढ़े, सभी को क्लियर है? आगे बढ़े। जोड़ का क्या हो जाएगा? जोड़ का घटाव होगा, ठीक है। जोड़ का फिर गुणा भाग नहीं करेगा, ठीक है, जोड़ का घटाव होता है। इजी है आपका, ठीक है। तृष्णा, तृष्णा, ठीक है। तृष्णा का अर्थ क्या हुआ? तृष्णा का अर्थ होता है इच्छा रखना, कामना रखना, ठीक है। किसी चीज की इच्छा रखना, कामना रखना, ये आपका क्या कहलाता है? ये आपका तृष्णा कहलाता है, ठीक है। और इसका विपरीत क्या हो जाएगा? वितृष्णा, मतलब जिसमें इच्छा और कामना ना हो, ठीक है। इसी तरीके से आपका क्या हो जाएगा? निषिद्ध, पीछे बताया था। निषिद्ध मतलब किसी चीज का मना होना, उस पर प्रतिबंध लगा होना, रोक लगा होना, मतलब रोक जिस पर होना, रोक लगा होना। और इसका विपरीत क्या हो जाएगा? विहित, विहित मतलब किसी चीज का लागू होना, किसी चीज का शामिल होना, ठीक है, विहित होगा। पोषक, पोषक का क्या हो जाएगा? पोषक का विपरीत हो जाएगा शोषक। तो पोषक मतलब जो पालन करता हो, ठीक है, कहते नहीं पालन पोषण, मतलब जो हमारा पालन करता हो, और शोषक जो हमारा शोषण करता हो, ठीक है। जंगम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में, बार बार ये क्वेश्चन क्या होता है? रिपीट होता है। तो जंगम का विपरीत क्या होता है? जंगम का विपरीत होता है स्थावर, ठीक है। तो जंगम किसे कहते हैं? जो आपका मूवेबल हो, ठीक है। मूवेबल का अर्थ मतलब जिसमें गति हो, ठीक है। जैसे आपका कार हो गया, गाड़ी मतलब कार हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, ठीक है। ये सब क्या है? आपका मूवेबल है। तो ये रुपया हो गया, कैश हो गया, ठीक है, कैश हो गया। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका जंगम कहलाएगा, मतलब जिसमें गति हो, जिसमें मूवेबल हो, वो आपका क्या कहलाएगा? जंगम। और स्थावर जो मूवेबल ना हो, जैसे जो स्थिर हो, एक जगह स्थित रहता हो, जैसे आपका पहाड़ हो गया, आपकी जमीन हो गई, आपका जो बिल्डिंग हो गया, ये सब क्या है? ये आपका स्थावर है। तो रुपए, पैसा, गाड़ी, मोटर, ये सब आपका जंगम कहलाएगा। और जमीन, घर, मकान, भवन, पहाड़, पर्वत, ये आपके क्या हो गए? स्थावर कहलाएंगे, ठीक है। तो जंगम का विपरीत क्या हो जाएगा? स्थावर हो जाएगा। सृष्टि, सृष्टि का प्रलय हो जाएगा। इप्सित, इप्सित का विपरीत क्या होगा? इप्सित का विपरीत हो जाएगा अनिप्सित। शुभम, गुड इवनिंग। इप्सित का विपरीत क्या हो जाएगा? इप्सित का अनिप्सित। तो इप्सित का अर्थ क्या होता है? चाहा हुआ, ठीक है। इप्सित का अर्थ होता है चाहा हुआ, ठीक है। जैसे हम किसी चीज को चाहते हैं तो चाहा हुआ क्या हो जाएगा? इप्सित। और अनिप्सित का अर्थ क्या हो गया? चाहा हुआ ना हो, ठीक है। तो इप्सित का विपरीत क्या हो जाएगा? अनिप्सित हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़े, सभी को क्लियर है?
सॉरी, सहचर का विपरीत क्या होगा? सहचर, सहचर का विपरीत हो जाएगा अलगाव, ठीक है। विराट, विराट का विपरीत क्या हो जाएगा? विराट का सूक्ष्म या क्षुद्र, ठीक है। स्पृश्य, स्पृश्य का क्या हो जाएगा? स्पृश्य का हो जाएगा अस्पृश्य, मतलब जिसे हम छू सके वो आपका क्या हो जाएगा? वो स्पृश्य कहलाएगा, और जिसे हम छू ना सके वो आपका क्या होगा? अस्पृश्य कहलाएगा, ठीक है। अज्ञ, अज्ञ आपका बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बार बार प्रश्न आया हुआ है। तो अज्ञ का अर्थ क्या होता है? अज्ञ का अर्थ होता है जिसे ज्ञान ना हो, जैसे कहते हैं ये अज्ञानी बालक है, मतलब जिसे ज्ञान ना हो, तो वो आपका क्या कहलाएगा? अज्ञ। और अज्ञ का विपरीत क्या होगा? अज्ञ का विपरीत आपका विज्ञ होता है, ठीक है। तो अज्ञ का विपरीत आपका विज्ञ भी होता है, ठीक है, अभिज्ञ भी होता है, अभिज्ञ भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, अभिज्ञ, प्रज्ञ भी होता है, ठीक है, प्रज्ञ भी आपका होता है। तो अज्ञ, तो विज्ञ, अभिज्ञ और प्रज्ञ का अर्थ एक ही है कि जिसे ज्ञान हो, और अज्ञ का अर्थ क्या है? जिसे ज्ञान ना हो। चंचल गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। गौरव का विपरीत क्या हो जाएगा? गौरव का लाघो, इजी है, ठीक है। बहिरंग, बहिरंग, बहिरंग का विपरीत क्या हो जाएगा? अतरंग, ठीक है। बहिरंग मतलब बाहर का रंग, और अतरंग मतलब अंदर का रंग, ठीक है। तो बहिरंग का विपरीत क्या हो जाएगा? अतरंग हो जाएगा। ग्रस्त, ग्रस्त, ग्रस्त का विपरीत क्या होगा? ग्रस्त का विपरीत हो जाएगा मुक्त, ठीक है, मुक्त। जैसे कहते हैं रोग से ग्रस्त होना, ठीक है, रोग से ग्रस्त होना और रोग मुक्त होना। रोग ग्रस्त मतलब ग्रस्त होना, किसी चीज से पीड़ित होना, और मुक्त होना मतलब उससे छूट जाना। तो रोग ग्रस्त, जैसे मरीज आपका हो गया, रोग से क्या होता है? ग्रस्त होता है, और मुक्त मतलब मतलब किसी भी बीमारी से मुक्ति पा जाना। तो रोग ग्रस्त, रोग मुक्त। तो इसी तरीके से ग्रस्त का क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा, ठीक है। ग्रस्त का विपरीत आपका मुक्त होगा। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। उपकार, उपकार, उपकार का विपरीत क्या होगा? उपकार का विपरीत हो जाएगा अपकार, ठीक है। उपकार का अर्थ क्या होता है? भला, ठीक है। उपकार का अर्थ मतलब किसी का जैसे भला करना, जैसे हम किसी पे उपकार करते हैं तो क्या करते हैं? उसका भला करते हैं। तो उपकार का अर्थ क्या होता है? भलाई करना या भला, ठीक है। इसका विपरीत क्या हो जाएगा? अपकार, मतलब किसी का भला ना चाहना, किसी का बुरा करना, ठीक है। तो अब उपकार का विपरीत क्या हो जाएगा? उपकार का विपरीत हो जाएगा अपकार, ठीक है। तिमिर इंपॉर्टेंट है आपका, तिमिर। तिमिर का विपरीत क्या होगा आपका? तिमिर का विपरीत हो जाएगा आलोक, प्रकाश, ज्योति, ठीक है। तो तिमिर का अर्थ क्या होता है? अंधेरा, ठीक है। तिमिर का अर्थ होता है अंधेरा, और आलोक का अर्थ क्या होता है? प्रकाश, ठीक है। तो आलोक, प्रकाश, ज्योति तीनों के अर्थ सेम है, ठीक है। सॉरी। प्रत्यक्ष, तो प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का विपरीत क्या होगा? प्रत्यक्ष का विपरीत होगा परोक्ष, अप्रत्यक्ष और गुप्त। मतलब जो प्रत्यक्ष मतलब जो चीज सामने हो, आंखों के सामने है, तो आपका क्या है? वो आपका प्रत्यक्ष होगा, ठीक है। तो प्रत्यक्ष का विपरीत क्या हो जाएगा? अप्रत्यक्ष, परोक्ष और गुप्त हो जाएगा, ठीक है। सामान्य मतलब समान का अर्थ समझ ही रहे, साधारण, सामान्य, ठीक है, आम। और इसका विपरीत क्या हो जाएगा? विशिष्ट, ठीक है, विशिष्ट और असामान्य हो जाएगा। अमर, ठीक है। अमर का विपरीत क्या हो जाएगा? अमर का विपरीत हो जाएगा मृत्य, मतलब अमर का अर्थ मतलब जिसकी कभी मृत्यु नहीं होता हो, जैसे हमारे भगवान, हमारे जो ईश्वर है, हमारे जो गॉड है, ये क्या है? अमर है, ठीक है। और मृत्य मतलब जो जिसकी मृत्यु हो जाए, तो अमर का विपरीत क्या हो जाएगा? मृत्य हो जाएगा। उत्कर्ष, उत्कर्ष का विपरीत क्या होगा? उत्कर्ष का विपरीत हो जाएगा अपकर्ष। अब देखिए यहाँ पे आपका उपसर्ग प्रयोग हुआ है ना,
अप उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो ये आपके उपसर्ग प्रयोग द्वारा क्या बना है, विलोम शब्द बना हुआ है। तो उत्कर्ष का विपरीत क्या हो जाएगा, अपकर्ष। तो उत्कर्ष का अर्थ क्या होता है, तरक्की की ओर, आगे बढ़ना, जीवन में आगे जाना, ठीक है। जैसे हम स्टेप बाय स्टेप, हम आज जैसे हमने आरओ निकाला, आपने आरओ में सिलेक्शन लिया, फिर इसके बाद क्या हुआ, आपने पीसीएस क्वालिफाई कर दिया, तो ये क्या होगा, ये आप उत्कर्ष की ओर जा रहे हैं, मतलब आगे बढ़ रहे हैं। तो आगे जाना, तरक्की करना आपका उत्कर्ष कहलाता है। इसका विपरीत क्या हो जाएगा, अपकर्ष हो जाएगा, ठीक है। आविर्भाव, आविर्भाव का विपरीत क्या हो जाएगा, तिरोभाव। तो आविर्भाव का अर्थ क्या होता है, किसी चीज का जन्म होना, किसी चीज का प्रकट होना, किसी चीज का प्रकाश में आना, ठीक है। और इसका विपरीत क्या हो जाएगा, इसका विपरीत क्या हो जाएगा, आविर्भाव का तिरोभाव, मतलब किसी चीज का गायब हो जाना, अदृश्य हो जाना, ठीक है। वो आपका क्या हो जाएगा, आपका गुप्त हो जाना, आपका क्या कहलाएगा, तिरोभाव कहलाएगा, ठीक है। तो आविर्भाव का विपरीत हो जाएगा तिरोभाव। उक्त का विपरीत क्या होगा, अनुक्त हो जाएगा, ठीक है। उक्त, अनुक्त। निर्दय, ठीक है, निर्दय का विपरीत क्या हो जाएगा, सादय। तो आपका साधदय कैसे बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। साधन दय मतलब जिसमें दया हो, सा मत का अर्थ होता है मतलब साथ होना किसी चीज का, तो जैसे जिसमें दया हो, साधन दय मतलब जिसमें दया हो। और इसका विपरीत क्या हो जाएगा, निर्दय, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे निर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, जिसके अंदर दया ना हो। तो सादय का अर्थ होता है दया होना, और निर्दय का अर्थ होता है दया नहीं होना, ठीक है। तो निर्दय का विपरीत क्या हो जाएगा, सदय हो जाएगा। उन्मीलन, ठीक है, उन्मीलन। उन्मीलन आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उन्मीलन जहां पे मार्क कर रहे हैं उसे आपको अधिक ध्यान देना है, ठीक है। तो उन्मीलन का विपरीत क्या होता है, उन्मीलन का विपरीत होता है निमीलन, ठीक है। तो उन्मीलन का अर्थ होता है खिलना, जैसे फूल का खिलना क्या कहलाएगा, फूल का खिलना उन्मीलन कहलाएगा। या कहते हैं आंख का खुल जाना, ऐसा कोई घटना हुआ, ऐसा कोई दृश्य हमने देखा, या ऐसा हमारे जीवन में कुछ हुआ, ऐसी कोई घटना, कुछ भी बात, ऐसा कुछ हुआ, जैसे क्या हुई, हमारी आंखें खुल गई। तो आंख का खुल जाना, ठीक है, आंख का खुल जाना। जैसे हमें किसी चीज का ज्ञान हो जाए, पहले हम उस चीज का ज्ञान नहीं था, पर हमें ज्ञान हो गया, और उस ज्ञान के होने से, जैसे गौतम बुद्ध को क्या हुआ, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। तो एक तरीके से उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई, तो उनका क्या कहलाएगा, आंख का खुल जाना, ठीक है। तो इसी तरीके से आंख का खुल जाना, या फूल के संदर्भ में लेंगे तो फूल का खिल जाना उन्मीलन कहलाता है। और इसका विपरीत क्या हो जाएगा, निमीलन। निमीलन, तो निमीलन का अर्थ क्या होता है, निमीलन का भी आपका कई अर्थ होता है, जैसे पलक का झपकना, पलक का गिरना, ये आपका निमीलन कहलाता है। या वह फूल जो खिला ना हो, ऐसा फूल जो आपका खिला ना हो, वो आपका क्या कहलाएगा, निमीलन कहलाएगा, ठीक है। और उन्मीलन मतलब खिलना, ठीक है। तो उन्मीलन का विपरीत क्या हो जाएगा, निमीलन हो जाएगा। ताला नगरी अलीगढ़ को कहते हैं, खुश रहिए, ठीक है, खुश रहिए, खुश रहिए। और भगवान से यही प्रे है कि आप जिस भी तैयारी में लगे हैं, अगर आरओ जो भी तैयारी कर रहे हैं उसमें आप जल्दी से सेलेक्ट हो जाएं, ठीक है। तो उन्मीलन का क्या हो जाएगा, निमीलन हो जाएगा। उपकार अभी पीछे बताया ना, भला करना किसी का, या भलाई करना आपका उपकार कहलाएगा। और अपकार मतलब किसी का बुरा चाहना या बुरा करना, ये आपका क्या कहलाएगा, अपकार कहलाएगा, ठीक है। अधिकृत, अधिकृत का विपरीत क्या हो जाएगा, अनधिकृत हो जाएगा, ठीक है। तो अनधिकृत में यहाँ पे क्या है, आपका अन उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो अधिकृत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम में कई बार हम लोग गलत करते हैं। अगर जब आप वर्तनी पढ़ेंगे तो वहां जब शुद्ध वर्तनी करने को आएगा तो वहां पे क्या कर दिया जाएगा, अनाधिकृत कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये कई जगह यहाँ पे शब्द से परिचित होना आवश्यक है, क्योंकि कई जगह इसके काम लगते रहते हैं, ठीक है। तो अधिकृत का क्या हो जाएगा, अनधिकृत होगा, ठीक है। अनाधिकृत नहीं होगा, अनधिकृत होगा, ठीक है। तो अधिकृत का अर्थ क्या होता है, किसी चीज का जैसे ऑथराइज होना, ठीक है, किसी चीज का ऑथराइज होना आपका अधिकृत कहलाएगा। स्वजाति, स्वजाति का विपरीत क्या हो जाएगा, विजाति, ठीक है।
तो स्वजाति मतलब जो अपनी ही जाति का हो, ठीक है, अपनी ही जाति का क्या कहलाएगा, स्वजाति। और विजाति मतलब जो अलग जाति से संबंध हो जिसका। उन्मूलन इंपॉर्टेंट है, जहां पर मार्क कर रहे हैं उसे आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। तो उन्मूलन का क्या होता है, उन्मूलन का रोपण, ठीक है। तो उन्मूलन का अर्थ क्या होता है, किसी चीज को जड़ से उखाड़ देना, ठीक है। किसी चीज को, जैसे पोलियो का उन्मूलन हुआ या आपका टीबी का उन्मूलन हुआ, ठीक है। तो किसी चीज को जड़ से उखाड़ देना आपका क्या कहलाता है, उन्मूलन कहलाता है, ठीक है। जैसे अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया, ठीक है। तो और इसका विपरीत क्या हो जाएगा, रोपण। जैसे तो किसी चीज को जड़ से उखाड़ देना या जड़ से अलग कर देना उन्मूलन कहलाता है। और किसी चीज को जड़ से लगाना, जैसे पौधा रोपण करना, तो पौधा हम कैसे लगाते हैं, पूरा जड़ से ही लगाते हैं। तो इस तरीके से उन्मूलन का विपरीत क्या हो जाएगा, उन्मूलन का विपरीत आपका रोपण हो जाएगा, ठीक है। तो आज क्लास को यहीं एंड करेंगे, ठीक है। और फिर कल हम विलोम शब्द ही अभी आपका चलेगा, ठीक है। कुछ दिन आपके विलोम शब्द ही चलेंगे। और यहाँ पे आपका जो टॉपिक चल रहा है, जो भी टॉपिक चल रहा है, अगर आप इस क्लास से जुड़े रहते हैं, रेगुलर जुड़े रहते हैं, तो इससे बाहर आपको आना नहीं, ठीक है। इससे बाहर आने की कोई संभावना नहीं, क्योंकि सारे जो भी प्रश्न आपको कराए जा रहे हैं सारे महत्वपूर्ण हैं और सारे एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं, ठीक है। तो आप लोग को क्लास से जुड़े रहना है और कोई भी प्रश्न आपका क्लास से बाहर नहीं जाने वाला है अगर आप रेगुलर हैं, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और आप लोग थोड़ा सा क्लास को शेयर भी करते रहें, हमारे चैनल को शेयर करते रहें, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन, सभी को जुड़ने के लिए, ठीक है। और साथ में आप चैनल को शेयर भी करते रहें, ठीक है।